गणपति बप्पा, थैंक यू। मेरा सोहम जिंदा है गणपति बप्पा। आज आपने उसे मुझे दिखा दिया। अब मैं उसे ढूंढ लूंगी, बस मेरी मदद कीजिएगा। मैं अपने सोहम को किसी भी हाल में ढूंढ लूं। मुझे मेरे बच्चे से मिला दीजिए। मेरा कोई नहीं है आपके अलावा। आजी, आजी तेरी प्रॉब्लम पता है क्या है? तू बहुत ज्यादा इमोशनल है। तू लोगों में हद से ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती है और इस वजह से तू बाद में हर्ट होती है। मेरी बात मान, ज्यादा मत सोच। अगर सोहम मामा तुझे देखकर भाग गए तो भागने दे। वो नहीं आना चाहते तेरे पास वापस। उन्हें नहीं मिलना अपने परिवार से, नहीं रहना हमारे साथ। तो ठीक है ना, उनकी मर्जी। तू क्यों उनके लिए दुखी हो रही है? आजी, जिन लोगों को हमारी फिक्र नहीं होती उन्हें भूल जाना ही बेहतर होता है। कहाँ जा रही? जिस काम के लिए आई थी वहीं जा रही। पैराडाइज होटल में मीटिंग है क्लाइंट्स के साथ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे माफ कीजिए माँ जी, माफ कीजिए। अकाउंट लीजिए। ए सोहम, अरे पगले कायर हो रहा है? अरे बकलोल, ये तो अच्छा है कि तोरे को तेरे आईने देख लिया। अब सब कुछ दोबारा फिर से वैसा ही हो जाएगा। तोरे का तोरा परिवार अपना लेगा। वो अच्छे लोग हैं सोहम, तू जानता है। वो लोगों का दिल बहुत बड़ा है। जा, एक बार माफी मांग ले और अपने परिवार के पास लौट जा। बहुत अच्छे लोग हैं वो। ऐसा मौका तोरे को बार बार नहीं मिलेगा। जा सोहम, जा। ठीक है। और रुक 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 रुक, कहाँ बुड़बक, कहाँ चल दिए? अब लोग पैरों में कुल्हाड़ी मारते, तू कुल्हाड़ी पे पैर मारने जा रहा है? कमाल है भैया। ये माँ बाप हैं जॉन ने तोरी गौरी तोरे से छीन ली थी। ये भैया तोरा प्यार छीनने वाले। तोरे से कोई प्यार व्यार नहीं करते। बात करता है, तू जाएगा तोरे को धर के फिर से थाना में डाल देंगे। और याद है कि नहीं है कि ई लोगन की वजह से ही तू आज तक सुधर नहीं पाया। सोहम से बिस्मिल्लाह ई लोगन की वजह से ही बना था तू। ई की बात जाना था वापिस। सोहम, तू ई की बात मत सुन। तोरे परिवार वाले बहुत अच्छे लोग हैं। जाओ लोगन के पास। अच्छा, परिवार अच्छा है ई का? चल तू मेरे को एक तो अच्छा ही बता दे, हम तोरे को 100 बुराई गिनाएंगे के परिवार की। अरे सौतेले बेटे को ज्यादा प्यार किए ये लोग, तभी गौरी की शादी उस सचिन से कर दिए थे, इसे नहीं किए थे। लेकिन गौरी सोहम से प्यार नहीं करती थी। अरे तो ये तो करता था, ई की बलि काहे चढ़ा दी है? ये प्यार नहीं करता था। देख सोहम, दिल से नहीं दिमाग से सोच। ई के पास दोबारा कभी मत जाना, समझ गया? और ये बात जा सोहम, तोरा परिवार काहे का परिवार? हट परिवार। परिवार वो होता है जो तोरा ख्याल रखे, तोरी जरूरतों का ख्याल रखे। कभी उन्होंने कुछ नहीं किया तोरा लिए, हमेशा तोरे को धोखा दिया, फिर से धोखा देंगे तोरे को। कभी दोबारा मापा वहीं जाना। सोहम तू की बात मत सुन, तू जा। तोरा आई तोरे से बहुत प्यार करती है, जा सोहम। नहीं सोहम, तू नहीं जाएगा। ई बकलोल की बात मत सुन, सिर्फ अपने दिल की सुन। सोहम जा, हम कह रहे हैं जा, बहुत खुश रहेगा तू, जा। नहीं सोहम, तू नहीं जाएगा। जाएगा तो बहुत पछताएगा, धोखा खाएगा, हम बताते रहे तोरे को। जा सोहम जा। नहीं सोहम, हमारी बात मान, जा। तू नहीं जाएगा। सही कह रहा तू। जब वो मेरे बारे में नहीं सोच रहे, हम क्या सोचेंगे उनके बारे में? नहीं जाएंगे हम, नहीं जाएंगे अपने आई पापा के पास वापस, भी नहीं जाएंगे। नाइस होटल ना?
हाय, हाय, आई एम नरेन करमरकर। मेरा अपॉइंटमेंट होगा कि नहीं? चेक आई जस्ट चेक। कॉन्फ्रेंस रूम में होगा। नाइस कलर, सॉरी आपके टॉप का कलर वेरी नाइस है ना आना? सर, इट्स ऑन दैट साइड। ओके, ये पागल लगता है। करेक्ट, एकदम सही पहचाना। आई एम सो सॉरी सर। नो 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 नो, डोंट बी सॉरी। करेक्ट, मैं पागल ही हूँ, है ना आना? इन्होंने एकदम पहचान लिया, वेरी इंटेलिजेंट। लेकिन मैं ऐसा पागल नहीं हूँ। आई एम अ मैड जीनियस। नो सीरियसली। नरेन साहब, अब जैसे ये मोबाइल देख रहे हो, ये मोबाइल मैंने डिजाइन किया है, इसके सारे सॉफ्टवेयर भी। यू ट्रस्ट मी? दे डोंट ट्रस्ट मी, आई विल टेल यू। देखो, इस पे लॉक कोड लगा हुआ है, आई विल ओपन इट। मुझे नहीं बताना कि आपका कोड क्या है। नरेन से इट्स एक ओके। मिनट। या देगा, अब विश्वास हो गया? आई एम अ जीनियस। आई एम सॉरी सर। थैंक यू सो मच। नरेन सर, आप एक काम कीजिए, आप वहां जाइए लॉबी में, मैं आती हूँ। ओके, नाइस टॉप। हाँ, बाय द वे, आपने जिसे पागल कहा ना, उनका नाम है नरेन करमरकर, और वो इंडिया के लीडिंग बिजनेसमैन में से एक हैं। सॉरी मैम। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो मेरे पति हैं। हाँ जी, मैं पहुंच गई। हाँ मैं ठीक हूं, तो क्यों टेंशन ले रही है? पिया है ना मेरे साथ। अभी नहीं है, वो किसी दोस्त से मिलने गई है। हाँ डोंट वरी, हम दोनों घर पहुंच जाएंगे। अच्छा मैं रखती हूँ, आज मुझे मीटिंग में जाना है। बाय। एक्सक्यूज मी। जो यूं दे दिया है तेरी वफा ने मुझको संभाला, सारे गमों को दिल से निकाला। मैं जो मिट भी गया तो वजूद मेरा सदा तुझ में रहे जिंदा। किसी के भी बारे में कुछ भी कहने से पहले सोच लो कि क्या बोल रही हो। और जहां तक तुम्हारे मोबाइल का सवाल है, और ये मेरे हस्बैंड ने डिजाइन किया, एंड दिस इज द फैक्ट। नेक्स्ट टाइम कुछ भी बोलने से पहले सोचना। सॉरी मैम। यू शुड बी। कॉन्फ्रेंस कहाँ है? ऑन दैट साइड, कॉन्फ्रेंस हॉल, रूम नंबर 4। थैंक यू सो मच। चिंता मत करिए मिस्टर देशमुख, हम आपके बेटे को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे, और उसकी सारी डिटेल्स हमें मिल ही गई हैं, और उसी बेसिस पर हम ये सर्च ऑपरेशन शुरू करेंगे। हाँ, मे भी थोड़ा वक्त लग सकता है। क्यों वक्त लगेगा? किस लिए वक्त लगेगा? अभी अभी आपने कहा आपके पास सारे डिटेल्स है, तो वक्त किस बात का? 20 साल मिसेस देशमुख, 20 साल बाद ये सर्च ऑपरेशन हम शुरू कर रहे हैं। इतना आसान नहीं है। आप प्लीज अपने हिसाब से काम कीजिए, मानव, हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अर्चना, मानव 20 साल हो गए। मानव 20 साल से सोम हमसे दूर है। हम और हमें पता भी नहीं सोम कहाँ है, कैसा है, किसके साथ है। वो उसका परिवार होगा, उसकी शादी हो चुकी होगी, उसके बच्चे होंगे, हमें कुछ नहीं पता। मानव मुझे तो ये तक नहीं पता कि सोम अब तक मुझसे नफरत करता है या मुझसे प्यार करता है। वो मेरे बारे में सोचता भी। मानव अर्चना, तुम इतना क्यों सोच रही हो? पुलिस ढूंढ रही है ना सोम को। एक बार सोम मिल जाएगा ना, तो सारे सवालों के जवाब अपने आप मिल जाएंगे। मानव अब हम समझ क्यों नहीं रहे? मानव मुझसे नहीं रहा जाता, नहीं रह सकती मैं सोम के बिना। जब मुझे दिखा है वो, मुझे पता है वो जिंदा है, और गलती मुझसे हुई है कहीं ना कहीं। मानव मैं लास्ट टाइम जब इंडिया आई थी तो मुझे लग रहा था कि सोम यहीं कहीं है हमारे आसपास, लेकिन गलती हमसे हो गई कि हमने उसे एक बार भी ढूंढने की कोशिश नहीं की थी। मुझे मेरा सोम चाहिए, मैं अपने सोम से मिलना चाहती हूँ। मानव कहीं उसका परिवार यहाँ होगा, उसके बच्चे। मैम, दिस इज फॉर यू। इतने सारे फूल, इनका मैं क्या करूं? किसने दिए? ये उन्होंने।
परी, ये तो वही फ्लावर्स है ना जो तुझे अमन दिया करता था। आई डोंट नो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो यहीं कहीं है। आई रियली हैव एन इंट्यूशन परी। सॉरी मैम, ये आपके लिए नहीं है, किसी और के लिए है। मैम, फ्लावर्स फॉर यू। किसने भेजे? ये मैम उन्होंने। पिया, चलो यहाँ से। ये भी ले। हाँ जी बिल्कुल जी, उनका मिलना जुलना होता ही रहेगा। अरे तू आ गई? सविता तू, भाई तू कनाडा तो कब आई? अरे आज ही आई हूँ। तू मेरी बात छोड़, तू मुझे बताओ तू कैसी है, तेरे घर वाले कैसे है? और रब भी बड़ी मेहर है। वो जो मेरी बहू है ना सरला, उसका मैरिज हॉल है कुमकुम भाग्य, बड़ा अच्छे से चल रहा है। वाह, अब तो वहाँ पर एक की जगह 4-4 शादियां होंगी। वो कैसे? भाई वो इस तरह कि तू इतने साल कनाडा में रही, कितने सारे एनआरआई तू जानती होगी, और तूने हमारे मैरिज हॉल के बारे में उनको बताया होगा। बताया है कि नहीं? तो उनको ये भी बता कि वो अपने बच्चों की शादी हमारे कुमकुम मैरिज हॉल से कराए। बड़ा लकी है हमारा ये कुमकुम भाग्य मैरिज हॉल। अरे मैंने तुम्हारा नंबर सबको दे दिया है। हाँ, तू उसकी चिंता मत कर। एक बात है, हाँ, तुम्हारे ये हॉल में शेफ वेफ की जरूरत है? अगर होगी ना तो मेरी पोती है पिया, इतना अच्छा खाना बनाती है, अरे हॉल वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। प्रोफेशनल शेफ है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात तूने बताई। भाई तेरी पोती है तो अच्छा सा डिस्काउंट भी देगी ना। तू अभी तक सुधरी नहीं है। तुझे बताती हूँ, एक नया पैसे का डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तू कहाँ बदली है? सच है सरिता, हम नहीं बदले, लेकिन वक्त बदल गया है, लोगों के सोचने का तरीका बदल गया है। रिश्ते जोड़ना आजकल बहुत ही मुश्किल हो गया। अब मेरी पोती प्रज्ञा को ले ले, इतनी अच्छी सुशील संस्कारी लड़की के लिए लड़का ढूंढते ढूंढते हमारी तो कमर टूट गई। कमर टूट गई? अरे तेरे तो इतने अच्छे कॉन्टेक्ट्स है, कोई अच्छा लड़का तो मिल जाएगा ना। आजकल अच्छे और संस्कारी लड़के कहाँ मिलते हैं? उजाले में दिया लेके ढूंढना पड़ता है तो भी ना मिले। वो भी है। खैर, मैंने और मेरी बहू सरला ने ये मुश्किल काम कर ही लिया है। एक लड़का हमें मिल गया है। लाख कोशिशों के बाद आखिर मेरी प्रज्ञा की शादी तय हो गई। अरे वाह! 15 अप्रैल रात 9 बजे का मुहूर्त है, आना जरूर। अरे वाह 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 वाह, बहुत बहुत मुबारक। हमारा सबका आशीर्वाद तुम्हारे प्रज्ञा के साथ है। उसका ये पवित्र रिश्ता ऐसा ही बना रहे। खैर वहाँ अमन था या नहीं था? परी यू डू केयर, और अगर हम थोड़ी देर और रुक जाते तो शायद हम उसे ढूंढ लेते। मुझे उसे नहीं ढूंढना, समझी तुम? अरे किसे ढूंढने की बात हो रही भाई? मुझे बताओ, शायद मैं कोई हेल्प कर दूं। वो मुझे एक लॉयर ढूंढना है। हाँ, मैं इसे कितने लॉयर्स बता रही हूँ, इसे कोई पसंद ही नहीं आता। लेकिन बेटा, तू लॉयर को क्यों ढूंढ रही है? वो आजोबा, मेरे मुंबई बेस्ड प्रोजेक्ट के लिए ना मुझे बहुत सारा लीगल एडवाइस चाहिए। देयर आर लॉट ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स जो ड्राफ्ट करने हैं और गवर्नमेंट के साथ प्रोसीजर्स हैं जो कैरी आउट करने हैं। तो आजोबा मुझे एक सीनियर की जरूरत है जो अच्छी तरह हैंडल कर सके। बस इतनी सी बात? मैं हूं ना, मैं ढूंढता हूं तेरे लिए एक अच्छा लॉयर, फिक्र मत कर। ओके, गिव मी अ मिनट। हेलो मेरी। थैंक्स, तुमने बचा लिया। इट्स ऑल राइट। लेकिन पिया, प्लीज ध्यान रखना, अमन का जिक्र इस घर में कभी नहीं होना चाहिए। ये ले, बहुत अच्छा लॉयर ढूंढा तेरे लिए। शेखर गुप्ता, यंग है, टैलेंटेड, एक्सपीरियंस्ड, जैसा तुझे चाहिए था। मैंने उससे बात कर ली है, कल का अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेना। ही वुड बी एक्सपेक्टिंग योर कॉल। थैंक यू आजोबा। वेलकम। ले, तेरी आजी का फोन है। हाँ अर्चना,
अरे कितना वक्त लग रहा है, जल्दी निकल, मेरे को निकलना है, जल्दी निकल। पहले बाकी का चुकता कर, फिर ये स्टॉक दूंगा। मैं तो बोलता बहुत। पी ले, एक काम कर, ई रख और हम लोग अपने पैसे लेने दे। अबे मुझसे चालाकी करता है। देख सेठ, हम तेरा पूरा उधार चुका देंगे, ये दे दे हमरे को, बहुत जरूरी है हमरे को, गाँव जाना, कल सवेरे तेरे को दे देंगे, ठीक है? एक तरफ गांव जाने की बात करता है और दूसरी तरफ सुबह आकर मेरे पैसे चुकाएगा। हाँ, तेरी कोई गारंटी नहीं है साले। हाँ, दे दे हमरे को, दे दे। पुलिस पुलिस पुलिस। क्यों भाई? पता नहीं क्यों? अब क्यों? सोम नाम के किसी आदमी को जानते हो? तो हम उसकी फैमिली उसको ढूंढ रही है। साहब, इस नाम के आदमी को तो मैं जानता नहीं, और आता भी होगा तो पता नहीं। अब मेरा मतलब है कि ग्राहक से तो मैं उसका नाम पूछता नहीं, बस जिसे जो दारू चाहिए वो निकाल कर दे देते हैं। इसे कहीं देखा है क्या? क्या वो यही है? ई का मतलब हाँ, हमें ढूंढ रही है। हाँ साहब, ये आदमी तो हमारे बार में आता रहता है, अभी आकर गया है थोड़ी देर पहले। सच कह रहे हो? हाँ सर, अभी गया। चलो, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। अरे तू तिकडे बघ, हमले बार ओनर के पास जाना और सोम की सारी डिटेल ले लेना, ठीक है? इस एग्रीमेंट की कॉपी लेकर आना। ओके सर। एंड जस्ट मेक श्योर कि अंकिता और नरेन है उससे पहले ये रेडी जानी चाहिए। ओके। I'm so sorry. So sorry. I'm really sorry. Okay. May I come in? Yes, please come in. You must be Pari Deshmukh, right? Yes, sir. Right on time. Please have a seat. Thank you. In fact, I spoke to Mr. Deshmukh. उन्होंने मुझे आपके प्रोजेक्ट के बारे में भी बताया. Trust me, it sounds very interesting. आप जानते हैं मेरे प्रोजेक्ट के बारे में? Yeah. कोई भी काम लेने से पहले मैं उसका होमवर्क कर लेता हूँ. That's great. No wonder आजोबा ने आपको रेकमेंड किया है. मिस्टर गुप्ता, मैं इंडिया में नई हूँ, ज़्यादा लोगों को नहीं जानती, बट आई ट्रस्ट माई आजोबा. उन्होंने मुझे कहा कि आप मुंबई के बेस्ट लॉयर हैं, इसलिए मैं यहाँ आई. मैं अच्छा लॉयर हूँ या नहीं, ये मेरे साथ काम करने के बाद ही आपको पता चल जाएगा. एक्सक्यूज मी. हेलो. हाँ, उसे अंदर भेज दीजिए. एक काम करो तुम, इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, खास करके जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हो, वो मुझे दे दो तुम. मैं सब पेपर साथ लाई हूँ. दैट्स ग्रेट. ठीक है, I'll just go through these documents and I'll give you a call. Sure. अंकिता. I'm sorry शेखर, तुम्हारी मीटिंग चल रही है, मैं बाद में आती हूँ. अरे कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ, मेरा काम हो गया. नरेन कहाँ पर है? शेखर वो मेरे साथ ही आए थे, लेकिन अचानक से डॉक्टर का फोन आया और कहा कि कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट करानी है, तो वो चले गए. लेकिन वो आने वाले हैं और मैंने सोचा तब तक मैं फाइल्स कलेक्ट कर लूँ. वो साइन करना था ना शेखर, उस दिन तुमने कहा था. सब मैं चलती हूँ. कहाँ लेके जा रही हो मुझे? अरे तू मेरे साथ चल, तुझे ऐसे जगह लेके जाती हूँ तूने पूरी कनाडा में नहीं देखी है. आई कभी और देख लेंगे ना. वैसे भी पूरी रात में सो नहीं पाई हूँ, इतने सारे मच्छर थे, और ऊपर से आप. और ये बाल्टी कहाँ लेके जा रही हैं आप? अरे अगर ये नहीं लेके जाएगी तो पानी भरेगी कैसे? क्या कोई पब्लिक बात है क्या? हाँ, ये जगह पूरी पब्लिक के लिए है और ये बकेट लेके हम लाइन में खड़े रहेंगे. इस जगह जाने का यही सही वक्त है, नहीं तो पानी नहीं मिलेगा. तू आ, इधर खड़ी रहे. हैं? इधर ये बाल्टी पकड़ और लाइन में खड़ी रहे. मैं घर जाके और बर्तन लेके आती हूँ. पानी भरने के लिए इतनी लंबी लाइन? अरे लाइन नहीं लगाएगी तो पानी कैसे भरेगी? अरे तू क्या जानती है लाइन में खड़े होके पानी भरने का मजा? मेरी तो फेवरेट बात है. हाँ, कहाँ खड़ा कर दिया मुझे? ये नखरे मत कर, चुपचाप खड़ी रहे, नंबर लगा. मैं ऊपर जाके बर्तन लेके आती हूँ और तू देखना मैं चुपके से कैसे बीच में से बाल्टी घुसाड़ देती ही.
और पानी भर के भाग जाऊंगी, देखते रहना। वही सिखाने के लिए तुझे लाया है, समझी ना? चल चल चल, रख, लाइन में खड़ी रहे, हम जाके आते, बर्तन लेके आते। चल। अरे मानसी, तुम यहाँ आओ। नमस्ते। नमस्ते। जरूर अंकिता ने बताया होगा, हमें मंदिर में मिली थी। नहीं, ताई ने मुझे कुछ नहीं बताया, मैं खुद ही आप सबसे मिलने आ गई। वो मैं और शशांक कल ही इस चौल में शिफ्ट हुए हैं, बच्चे भी हमारे साथ इसी चौल में रहेंगे। सुबह प्रशांत पानी भरने गया था तो वो आज ही से मिला, उसी ने मुझे बताया कि आप सब कनाडा से यहाँ शिफ्ट हो गए हैं, तो मुझसे रहा नहीं गया, मुझे लगा मैं आप सबसे मिल लेती हूँ, इसीलिए आ गई। लड्डू आई। आजा। जी। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? मेरे बेटे का कुछ पता चला? एक्चुअली कल रात को अनफॉर्चुनेटली हम सोहम को पकड़ नहीं सके। लेकिन हमें बार ओनर से पता चला है कि वो अक्सर उसकी बार में आके उधारी की दारू पीता था। और हमें यह भी पता चला है कि कल रात को वो गांव चला जाएगा। मानव, अगर वो सच्ची बिहार चला गया तो हम कैसे उसे ढूंढेंगे? मानव, पिछली बार भी वो है बिहार। मानव, मैं अपने बच्चे को फिर से खोना नहीं चाहती, कुछ कीजिए मानव, वरना मैं सोहम को इस बार फिर से खो दूंगी। मैं कैसे ढूंढ कर लाऊंगी उसे, बताइए ना आप। मुझे सोहम चाहिए। मानव, एक काम करते हैं, हमने पिछली बार जहाँ सोहम को देखा था वहीं चलते, वो वहीं आएगा, मुझे पता है। मैं अपने सोहम को खोना नहीं चाहती किसी भी हालत में। मानव, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैंने एक टीम ऑलरेडी इस काम में लगा दी है। वो दादर से विरार तक सर्च ऑपरेशन कर रही है, और मैंने सारे रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन और बस डिपो में उसके फोटो भी दे दिए हैं। जैसे ही उसका कुछ पता चलेगा हम आपको बता देंगे। थैंक यू इंस्पेक्टर। थैंक यू। अर्चना, शांत हो जा, तू इतना टेंशन मत ले बेटा, इंस्पेक्टर उनका काम कर रहे हैं ना, तो हमको ढूंढ निकालेंगे। हाँ? शांत हो जा। 1-2 नहीं, 20 साल गुजर गए, जमाना बदल गया, लेकिन ये आदमी वैसा का वैसा है। दारू पीता है, बाल जाता है, उधारी करता है, गुंडा, नालायक। नमस्ते, मैं चलती हूँ। मैं पापा से प्रार्थना करूंगी आपका बेटा जहाँ भी हो आप सबको जल्दी मिल जाए। नमस्ते। अरे माफ कीजिएगा, आपको सजा लगी तो नहीं? सजा लगी तो नहीं आपको? आप क्यों रही हो? माफ कीजिएगा, मुझे आपको लगी तो नहीं? हम सो सॉरी, मैं यहाँ से आ रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया। और नहीं, आई एम सॉरी। अरे आपको तो खून आ रहा है। एक मिनट। कुश्ती, माय फोन। ये क्या कर रहे हो? देखिए, मिट्टी लगाने से खून बंद हो जाता है। कुश्ती, देखिए माफ कीजिए, मैं जा रहा था, मेरा ध्यान नहीं था। हम सो सॉरी। आई एम सॉरी, मैं वो पानी पूरी देख के ना भाग रही थी ना, तो इसलिए। अब मेरी छोटी बहन जैसे मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। हम सो सॉरी, मैं लेके देखते नहीं चल सकते हो क्या? देखिए माफ कीजिए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये दौड़ती हुई आ रही थी, इनका ध्यान कहीं और था। शट अप। आप मुझसे लड़ने की वजह इनको घर लेके जाइए, इनको चोट आई हुई है। सुन, मैं कल से देख रहा हूँ तुम्हें। पहले तुमने मेरी मॉम के साथ झगड़ा किया, और अब मेरी सिस्टर को तुम्हारी वजह से चोट आई है। देखिए आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। शट अप। अच्छी तरह जानता हूँ मैं तुम जैसे लोगों को। ब्लडी चॉल पीपल। बचो, चॉल वालों को कुछ कहा ना तो बढ़ने क्या करेगा? चलना। अरे उसको से लगाया तूने? दादा मत झगड़िए। जस्ट स्टे अवे। अबे छोड़ा तूने, गाली कैसे दी? गौरव, छोड़ो, एक दूसरे की जान लो क्या? गौरव, छोड़ो, क्या हो क्या रहा है? क्यों झगड़ रहे हो? हसुबा,
हाँ सुबह मेरी कुछ भी गलती नहीं है, ये इसने शुरू किया था, ये चौल वालों को गाली दे रहा था। और अब आप ही बताइए, चौल में रहने वाले लोग इंसान नहीं होते क्या? माना कि हमारे पास पैसे कम है, लेकिन इंसानियत इनसे 2 गुना ज्यादा ही है। और छोटे कमरों में जरूर रहते हैं, लेकिन दिल हमारे बड़े हैं। तुम बड़े घर में रहने वाले लोग। आज सुबह इसकी वजह से पुष्टि को चोट लगी है। नहीं है सुबह, मुझे माफ कीजिए, कुछ भी नहीं हुआ। ये दौड़ती हुई जा रही थी, लग गई, मेरी कुछ भी गलती नहीं है सुबह। आजोबा, गलती मेरी थी। मैं पानी पूरी वाले को देख के भाग रही थी बिना देखे, और इन्होंने तो मेरी हेल्प की है, और गौरव दादा इनसे झगड़ने लग गए। इनकी कोई गलती नहीं थी। गौरव, जिस चौल को तुम भला बुरा कह रहे हो, उसी चौल में तेरे आजोबा बड़े हुए। मैं भी इसी चौल का हिस्सा। और आज जो कुछ भी तुझे मिल रहा है ना, इसी चौल की मेहरबानी। अगर ये चौल नहीं होती तो मैं नहीं होता। इस चौल को गाली देने का मतलब है मुझे गाली देना। मैं समझ सकता हूं कि तुम कनाडा में पले बड़े हो, वहां की लाइफस्टाइल देखी तुम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया में पले बड़े इस चौल में रहने वाले लोग बुरे हैं। बेटा, गौरव की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूं। नहीं सुबह, ठीक है। बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। बता रहे कि नरेश सर 1 सेकंड, मुझे मैं गिर जाऊंगी। अच्छा बेटा, बहुत खुश हूँ। मैं बताता हूँ क्यों खुश हूँ। पूछो क्यों खुश हूँ? क्यों खुश हैं आप? क्योंकि तुम्हारा वुमन ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है ना, बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर, अब वो आने वाला है। मतलब मैं समझी नहीं सर। मैं समझाता हूँ, सुनो। एक कनेडियन कंपनी है, वो यहाँ पर बिजनेस करना चाहती है, एक प्रोजेक्ट करना चाहती है, और शेखर है ना, वो उस कंपनी का लीगल एडवाइजर है। तो उसने सजेस्ट किया कि तुम क्यों नहीं पार्टनर बन जाती, एंड दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। तुम्हारा इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट। एंड गेस व्हाट, तुम्हारी दूसरी पार्टनर कौन है? सर कौन है? गेस। नहीं पता सर। अर्जुन सर की बेटी परी। बिंगो। परी? हाँ सब परी यहाँ प्रोजेक्ट चालू करना चाहती है। देखो, कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम्हें ये प्रोजेक्ट करना ही पड़ेगा, ओके? एंड इंडिपेंडेंटली। तुम ही हो। लेकिन सब मैं कैसे? क्यों नहीं कर सकती? आना, देखो प्लीज प्लीज, तुम इसके लिए कोई बहाना मत बनाओ। मैंने ऑलरेडी हाँ बोल दिया शेखर, और तुम्हारी मीटिंग फिक्स कर दी, ऑफिशियल मीटिंग विद परी, ओके? यू आर डूइंग इट, दैट्स इट, दैट्स फाइन। नरेंद्र सर प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। क्या? नरेंद्र सर, मैं परी के साथ प्रोजेक्ट नहीं कर सकती। क्यों? वो कितनी एक्सपीरियंस्ड है, और वो इतने अच्छे से प्रोजेक्ट हैंडल करती है। उसने आज तक पता नहीं कितने सारे प्रोजेक्ट हैंडल भी किए होंगे। आई कांट डू इट। आई मीन, मुझे बहुत डर लगता है। मैं, अगर आप मेरा साथ देंगे तो मैं कर लूंगी, प्रॉमिस। लेकिन आप मेरे साथ चलिए। स्कूल की बच्ची हो, पापा तुम्हें स्कूल लेके जा रहे हैं क्या? आना, यू आर डूइंग दिस एंड ऑल बाय योरसेल्फ। तुम अकेले कर रही हो। सुन, मैं तुम्हारे साथ तो हूं ही ना, मॉरली आई विल सपोर्ट यू, लेकिन बाकी सब कुछ तुम्हें खुद करना है। तुम्हें खुद करना है। आना, देखो प्लीज जिद मत करो। मैंने कहा ना तुम्हें, तुम जिद मत करो। और अच्छा, वो क्लाइंट मीटिंग जो हमने करी थी, उससे पहले तुम कितना डर रही थी, याद है तुम्हें? लेकिन कितनी अच्छी हुई मीटिंग, वो कितना इंप्रेस हो गए थे क्लाइंट्स। देखो आना, दिस इज योर शो, यू आर हैंडलिंग। और एक मिनट इधर बैठो। नरेंद्र प्लीज मेरे, आप मुझे सब इधर बैठो और तुम मीटिंग क्या कर रहे हैं? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।